भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसुस्तनो बृभ्यसेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शुक्राजरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो बुद्ध्यारेरिखताजुर्गन्धोः हस्तो वृक्षालनं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततथगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की गीता महारानी की जय। पार्वतीपतये हर हर महादेव। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय हो। मैं आमंत्रित करूंगा श्री एसपी सिंगला जी, श्री HR प्रभाकर जी, श्री राजकुमार शर्मा जी नाहन से आए हुए हैं, प्रिंसिपल श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री यशपाल बातिश जी, श्री बलदेव राज जी धनास से, श्री शत्रुघ्न यादव जी मौली जागरण से, श्री संजय शर्मा जी, श्री लेखराज शर्मा जी चंडीगढ़ से, श्री केदारनाथ पांडे जी मौली जागरण, श्री TC संगला कैशियर राधे सत्संग मंडल चंडीगढ़ मोहाली, श्री मैडम कविता जी मनी माजरा से, श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी मनी माजरा से और श्री कृष्ण देव सिंगला जी पंचकुला से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मंगया। दस होर केड़ा रब दा दवारा होर केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदार असां ते तैनू रब मन्निया। ताली लगा के अपने तन की खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का ओ मेरी सांसों का बोले एक तारा
ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨੇਗਾ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तेरी चौखट मेरा मदीना जीना क्या जीना तुझ बिन 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 जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तेरी चौखट मेरा मदीना कहीं और ना ओ कहीं और ना सजदा गवारा असां ते तैनू रब मन्निया तू मानेया ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मंगया हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रजा में रहना आते मेरे हर गम सहना राजी तेरी रजा में रहना तूने मुझे को वो तूने मुझे को सिखाया है यारा असां ते तैनू रब मन्निया तू मानेगा ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मंगया साधित चरण कमल चिन्ह करण लायो भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्री कृष्णाक्षम परम धामो जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम। धर्म जय हो अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो। हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। भगवान का अवतरण, उनका अवतार भक्तों के कल्याण के लिए होता है। जगन मंगलम सत्य मूर्ति अवतारः, जैसे सूर्य का उदय होना सबके नेत्रों को देखने की शक्ति दे देना होता है, इसी तरह परमात्मा का अवतरण दुष्टों का संहार, संतों का संरक्षण और धर्म की स्थापना के लिए होता है। आजकल धर्म को लोगों ने छोड़ सा दिया, उसका महत्व नहीं समझ पा रहा। तो शास्त्र ये कहते हैं कि तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारा मन भजन में लगेगा नहीं। अगर आपका मन भजन में नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि आपने धर्म का पालन नहीं किया। और राजनीति तो बस ये है कि वोटों के लिए उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, जहाँ वोटें मिलनी हैं उसी पक्ष में बोल देना। कहा जाता है कि राम है धर्म और सीता है नीति, राजनीति। शूर्पणखा राम को चाहती है, सीता को नहीं चाहती, और रावण सीता को चाहता है, राम को नहीं चाहता। विभीषण दोनों को चाहता। जय जय। ध्यान देंगे। सुरक्षित कौन रहा? जिसने दोनों को सम्मान दिया होगा। रावण सीता जी को चाहता है, राम को नहीं, उसका विनाश हुआ। शूर्पणखा राम को चाहती है, सीता को खाने दौड़ती है, उसका भी विनाश हुआ। विभीषण दोनों को चाहता, इसलिए आज तक है वो। असली लंका तो समुद्र में डूब गई है ना भाई, ये तो शीलोन है, जिसे आजकल श्रीलंका कहा जाता है, शीलोन है। करहु कल्प भरि राज्य तुम मोहि सुमरो मन मार। भगवान राम ने विभीषण जी को आशीर्वाद दिया है, एक कल्प तक तुम राज्य करोगे लंका। भगवान कृष्ण ने जब लीला समाप्त की तो उन्हें समाप्त करने से पहले कह दिया, आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, द्वारिका पूरी जल में समा जाए, केवल मेरा मंदिर शेष रहेगा। इसी तरह लंका में विभीषण का राज्य है। हाईलाइट से देखा गया तो अभी भी द्वारिकापुरी के अवशेष जल के अंदर नजर आए। अभिप्राय कहने का यही है कि धर्म बहुत जरूरी है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। शास्त्र कहते जो धर्महीन है वो पशु है। और धारामते वेराति जोगते ज्ञान। धर्म का पालन करोगे, धीरे धीरे मन संसार से हटने लगेगा। धर्म का पालन नहीं हुआ तो दिन प्रतिदिन आपका मन परिवार में, संसार में ज़्यादा फंसता चलेगा। धारामते विरति, धर्म पालन करने से वैराग्य जागृत हो। वैराग्य जागता है, अपने आप जागता जी। जैसे वासना है, बच्चों में कहाँ जागती है?
पर जवानी आते अपने आप जग जाती है, जगाना थोड़े पड़ता है। इसी तरह आपने धर्म का पालन किया है जय हो। तो वैराग्य जागृत संसार से मन अपने आप हटना शुरू हो जाए। भगवत कथा, भगवान नाम, सत्संग, इनमें रुचि अपने आप बढ़ जाएगी। हम कहा करते हैं कि आम जब कच्चा होता है तो खट्टा रहता है और पक जाए तो मीठा होता है। अब सवाल यह है कि वो मिठास में क्या चीनी मिलाई गई है? नहीं, वो जो खट्टापन था वही मीठा हो जाता है। धर्म का पालन करोगे आपने आप आपके मन में मिठास जागना शुरू हो जाए। फिर आपको संसार की थोथी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। भगवत का धर्म ही मनुष्यत्व है, मानवता है, और धर्म नहीं है तो मानवता नहीं है। पशुता है फिर। शूर्पणखा धर्महीन है, रावण भी धर्महीन हो गया है। शूर्पणखा राम का सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गई है और रावण सीता जी का सौंदर्य सुन करके मुक्त हो गया। यदि संसार की ओर आपका मन ज़्यादा आकर्षित हो रहा है तो अभी बुद्धि निर्मल नहीं हुई है। भागवत में तो ये भी लिखा है कि आपने ये समझ लिया, आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि संसार में सार नहीं है। अब आपका मन कथा में ज़्यादा लगने लगा है, कर्मों से मन हट रहा है, विषयों से मन हट रहा है, लेकिन फिर भी मन में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है बीच बीच। तो भगवान कहते हैं एक तो विषयों का सेवन करते अपने को भाग्यवान न समझकर अपना दुर्भाग्य समझना चाहिए, और दूसरे भगवान की ओर ज़्यादा मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। जुष्माणा शतान कान दुखो दरगास गर है। दुखों की जो जड़ है ये विषय है, और हमें प्रारब्ध वसात भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु दयालु दया करो, हमारा मन इस तरफ से हटा दो। संसारी जीव तो चाहते और जगा दो, लेकिन साधक कहता है प्रभु उस तरफ से हमारा मन हटा दो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, वृत्रासुर भागवत में कहते हैं प्रभु यदि मेरा दुर्भाग्यवश दोबारा जन्म हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा जन्म मिले, पर मिल जाए तो मेरी मित्रता आपके भक्तों से ही होनी चाहिए। आपकी माया से उत्पन्न पत्नी पुत्र परिवार पोते धोतों में मेरी आसक्ति न हो, इतनी मुझ पर कृपा कर दो। क्योंकि ये जो आसक्ति है ये भजन छुड़ाती है। मन तो एक है, चाहे इस तरह लगा दो या इस तरह लगा दो। उद्धव जी जब आए वृंदावन, बोले कृष्ण का चिंतन छोड़ो, वो तो चले गए मथुरा में आराम से रह रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, योगाभ्यास कराएंगे, बैठो ध्यान दो। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। अरे उद्धव मन न भय 10-20, एक हाथों से गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। उद्धव मन न भय 10-20।
ऊधो जो अनेक मन होते, तो एक श्याम सुंदर को देते, इकले जोग संजोते, एक से गृह कार्य करते। अब को तप करे, मौन को साधे, यहाँ तो हतो एक ही मन, सो हरि ले गए चुराई, हरिदास को और ढूंढ के जोग सिखाओ जाए। सिखाने आए हो तो किसी और को सिखा दो, यहाँ तो वो अंदर बस गए। प्यार में कभी कभी गोपियाँ कहती हैं वो छलिया हैं, कपटी हैं। बेचारी शूरपणखा आई थी वासना लेकर के, अरे प्यार नहीं करना था न करते, नाक तो न काटते उसकी। जब ज़्यादा प्यार में बाधा आती है ना तो फिर, और वो बेचारा बाली सुग्रीव से लड़ रहा था, छुप करके बाण मार। तो उद्धव जी ने कहा जब उनमें दोष हैं तो फिर उनकी चर्चा क्यों कर रही हो? बोले हम मजबूर हैं उद्धव, उनकी चर्चा किए बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। उन्होंने हमारे अंदर ऐसा निवास कर लिया है कि हम दुष्यदत्त तत्कथार्था, कथा नहीं। उद्धव हम उनकी कथा क्या छोड़ेंगे? जो कथा ध्यान से सुन लेते हैं वो परिवार को छोड़कर विरक्त होकर भीख मांगकर पेट भरते हैं और चिंतन में लगे रहते हैं, ये सोचकर कि जिनकी कथा में इतनी शांति मिली है उनके दर्शन में कितनी शांति न हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या समझ? इसलिए एक बार व्यसन पैदा करो। हम कहा करते हैं पिता शराब पीता है, पुत्र ने कहा पापा मैं भी पीने लगूं, क्या कहेगा? नहीं पियो। नहीं बेटा नहीं। क्यों? बोले बहुत खराब, आप छोड़ दो। मैं मजबूर हो गया हूँ, छूट नहीं पा रही, लेकिन तुम नहीं पीना। तो जैसे शराबी को शराब पीते पीते पीने का व्यसन हो गया है, इसी तरह भगवान की पावन कथा सुनते सुनते भक्तों को व्यसन हो जाता है, वो बिना भगवत चर्चा के रह ही नहीं सकते। वृंदावन बिहारी लाल की। व्यसन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। किसी को सिगरेट का व्यसन है, किसी को शराब का व्यसन है, किसी को मीट खाने का व्यसन है, किसी को सेक्स का व्यसन है। व्यसन तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा जी गुरुदेव। पर भाग्यवान वो हैं जिन्हें भगवान का व्यसन हो गया, वो भाग्यवान। और ये बात भी गीता जी में कही गई है, अर्जुन अगर 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति भजनानंदी मिल जाए तो काफी है। क्या समझ रहे? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्ध है, यह गीता ही है 7वें अध्याय। अर्जुन हजारों मनुष्यों में कोई एक भजनानंदी मिले, बहुत है बहुत। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है ना, हजारों कंकड़ों पत्थरों में अगर एक डायमंड मिलता है तो बहुत है। जो वस्तु कीमती होती है उसके ग्राहक थोड़े होते हैं, ये ध्यान रखना है। सब्जी मंडी के ग्राहक ज़्यादा है कि डायमंड के ग्राहक ज़्यादा है? हाँ, तो संसार तो सब्जी मंडी है, इसके ग्राहक बहुत हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं हजारों में एक व्यक्ति भी अगर मिल जाए सही अर्थों में भजन वाला तो समझना काफ़ी है। और भजन करने वाले हजारों में कोई एक किनारा पा जाए वो भी काफ़ी है। भजन का प्रारंभ कंटका किरण है। भजन का जो रास्ता है पहले कांटों से भरा हुआ है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो पुष्पों से भरा हुआ है। और संसार का विषय ये प्रारंभ में पुष्पों की तरह है और परिणाम में कांटे ही कांटे। कांटे।
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, कठोपनिषद वेद में। दो मार्ग हैं संसार में, एक श्रेय का, एक प्रेय का। तत्काल सुख दे वो प्रेय कहलाता है, और भविष्य बना दे वो श्रेय कहलाता है। समाज की प्रवृत्ति प्रेय की ओर ज्यादा होती है। तत्काल सुख मिले उसमें भूल गए जो, क्या समझे, और हमारा भविष्य बन जाए वो श्रेय मार्ग कहलाता है। उस तरफ किसी किसी की प्रवृत्ति हो। परांच खान व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर जीवों को ठग लिया। ये दूर की वस्तुएं तो समझ लेती है और उस तरफ दौड़ रही हैं, और जो अंदर है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। इंद्रियां है ना, ये बाहर की ओर देखती रहती, पर खजाना अंदर है, ये बाहर देखती। इंद्रियों को ऐसी बना दिया ब्रह्मा ने कि अंतर्मुखी न होकर बहिर्मुख होती है। ये अंदर का सुख ढूंढने के बजाय विषयों के सुख ढूंढने में पागल बने गए। फिर वहां शब्द दिया है कश्चित धीरा। कश्चित माने कोई, धीर, वीर, गंभीर, इस ओर प्रवृत्त। भरतलाल जी जब चित्रकूट की ओर चले हैं तब पैरों में छाले पड़ गए। गरम रेत है, जून का महीना है, नंगे पैर जा रहे हैं, रेत में छाले पड़ गए। रुके नहीं, मुड़े नहीं, चलते गए। कहत भारत तीसरे पहाड़ कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय, राम सिय, उमग उमग अनुराग। पैरों में छाले, झलका झलकत पंकज कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कण जैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कण जैसे, ओस कण जैसे। जैसे कमल के पत्ते पर जल डालो ना तो बूंद की बूंद अलग दिखती है। भरत के चरणों में छाले पड़ चुके हैं, पर वो हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, मुड़े नहीं। कहत राम सिय, राम सिय, उमंग उमंग अनुराग। परिणाम क्या हुआ? जब प्रयागराज से आगे बढ़े तो पृथ्वी माता सोचती है, हाय हाय मैंने ऐसे भक्त को कष्ट दिया हुआ। नहीं नहीं, अब आगे का रास्ता सुगम बनाना। माता पृथ्वी ने सारे मार्ग में पुष्प बिछा दिए। अब पृथ्वी अपने आप में रुई की तरह कोमल हो गई। श्रेय और प्रेय, ये उसका उदाहरण है एक तरह से। अगर पैरों के छाले देखकर मुड़ जाते तो राम मिलते क्या फिर? लेकिन परवाह नहीं की। भई मृद भूमि सकुच मन मनि, सकल सुमन में मारक कीने, चलत बजारे त्रिविध सुख ले। पूरे मार्ग में पुष्प बिछारी पृथ्वी। पृथ्वी रुई की तरह मुलायम हो गई। गर्मी के दिन है, पवन देवता शीतल मंद सुगंध हवा, ऊपर से धूप लग रही है, बादल आ गए, बादल की टुकड़ियां आ गई। कहाँ?
तसमग भयउ न राम कहाँ जसवा भरतैं आज जात। भगवान राम के लिए भी मार्ग इतना सुखद नहीं रहा जितना भरत जी के लिए हुआ। भरत के लिए होता। प्रारंभ में चलोगे तो ये मार्ग कंटका किरण है, कांटों वाला है, पर परिणाम पुष्प सुनी वाला। रहे हो ये पुष्प। और संसार गीता 5वें अध्याय में कहा गया, गीता में, ये ही संस परसजा भोगा दुख योन एवते। अर्जुन, दुखों की योनि क्या है? दुखों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बोले ये ही संस परजदा भोगा। भोग ही तनाव टेंशन का रूप लेते हैं, भोग ही रोग का रूप लेते हैं। वो भाग्यवान व्यक्ति है जो धीरे 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 भोगों से अपने मन को हटा लेता। शक्नोति है यह सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर छूटने से पहले पहले जो अपने मन को विषयों से मोड़ लेता है वो सबसे बड़ा योगी और सिद्ध महात्मा हो जाता। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, पहली रात में ही उन्होंने अपनी पत्नी को माँ कहना शुरू कर दिया था। माँ की चिंता में डूबे रहते थे वो। शादी 8-9 वर्ष की अवस्था पहले बाल विवाह होते थे। 6-7 साल बाद वो आई हैं ससुराल। पहली रात है, मेकअप किया हुआ है, शरीर बहुत सुंदर था, शारदा माँ उनकी पत्नी का, और कमरे को भी सजाया गया है, आजकल भी हो ही रहा है। बैठी हैं पलंग के ऊपर और रामकृष्ण बाहर से आए हैं। ध्यान माँ का था, तो जैसे ही अंदर दृष्टि पड़ी उनको लगा कि मैं जिन माँ का चिंतन करता हूँ जय हो। वही आज यहाँ पर विराजमान है। आगे बढ़ के चरण पकड़ लिए। शारदा मैया की। रामकृष्ण परमहंस ने माँ पत्नी के चरण पकड़ लिए, माँ माँ के। शारदा भी घबरा सी गई। सुहाग रात, क्या क्या मन में भावनाएं होती हैं। आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? मैं जिनका पूजन करता हूँ वही तो आप हो। इस रूप में आप मुझे वही तो दर्शन दे रहे हो। माँ, माँ मुझे आप किस रूप में देख रही हो? आप मुझे माँ के रूप में देख रहे हो तो मैं आपको बेटे के रूप में देख रही हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या समझा? गांधी जी ने 35 वर्ष की उम्र में ही अखंड ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लिया था, और बाद में उन्होंने कहा यदि मुझे पहले ब्रह्मचर्य का के गुणों का बोध हो गया होता तो शायद इससे पहले मैं संकल्प ले लेता। और पत्नी जीवन भर साथ रही। गुजरात में माँ को बा कहते हैं, जानकारी है कि नहीं है? तो कस्तूरबा पत्नी को गांधी जी बोलते हैं कस्तूरबा। माँ और बा समानार्थक होते हैं। नहीं, ये भी हमने पढ़ा या सुना कि ढलती उम्र में किसी लड़की के साथ बिना वस्त्र सोए। कुछ लोगों ने कुछ विरोध भी किया है। गांधी जी ने कहा मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे मन में विकार है या नहीं रह गया, आज मैं कह सकता हूँ कि वह मेरे लिए माँ के समान है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ के साथ बेटा तो सो ही सकता है। पहले भी आपसे कहा गया ना कि जितना आग में घी डालोगे
न बढ़ेगी आग। नन्वगनिम प्रमदा विद्यात घृत कुंभ समः कुमान। पुरुष जो है वो घी से भरा हुआ बर्तन है, घड़ा है, और स्त्री जो है अग्नि। और कुंड में जलती हुई आग है। समीप रहेगे तो पिघलेगी। और वृद्धावस्था तक ये छूटते नहीं। शास्त्र तो कहते हैं इस पर कंट्रोल करो, और अज्ञानी कहता है कि जब तक मरे नहीं तब तक ही चलते ही रहे। ये बूढ़े लोग बड़ी बड़ी विचित्र दवाइयाँ खाया करते हैं महाराज, डॉक्टरों से पता लगता है। एक हमारे वैद्य जी बड़े अच्छे, काम कुछ नहीं था और मौज से रह रहे। क्या हो, आमदनी का जरिया क्या है? बोले ये वृद्ध आते हैं हमारे पास, ढलती उम्र वाले, वासना क्षीण हो रही है, तो गरम गरम दवाइयाँ, हाँ रसायन ऐसे होते हैं, ये लेके जाते हैं, हजारों रुपया दे जाते हैं। अज्ञानी सोई हुई वासना को भी बढ़ाना चाहता है, और ज्ञानी व्यक्ति जागी हुई को बुलाना चाहता है। भगवान ने कह दिया कि जिसने अपनी वासना पर कंट्रोल पा लिया, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः ससुखी नरः, वो सबसे बड़ा योगी है जिसे क्रोध नहीं आता। क्या समझो? और काम क्षीण होगा तो क्रोध भी क्षीण हो जाएगा। कामात क्रोधो भी जाए। आपको क्रोध क्यों आता है? जब आपकी इच्छा कोई अधूरी रह जाती है, कोई बाधा डालता है, तभी तो क्रोध आता है ना भाई। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा, इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो सुख मिलता है यही दुखों का। अब देखो, मान लिया जाए कि वृद्धावस्था में वासना क्षीण हो रही है या हो गई है, तो तुम्हारी वासना ही तो संतान बन के पैदा हुई है कि नहीं हुई है? बोलो भाई, संतान जो तुम्हारी है ये तुम्हारी वासना का ही तो फल है ना। अब पहले उस तरफ जोर था, अब ममता का जोर हो गया तुम्हारे। दूध ही दही बन जाता है, इसी तरह तुम्हारी वासना ही ममता बन करके आगे प्रकट हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं? वासना न होती तो संतान कहाँ से होती, और संतान न होती तो आज जो दिमाग में समस्याएं और चिंताएं हैं वो कहाँ होनी थी। ठीक समझ में आ गया? तो दुखों के जो कारण है वो वासना है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा 5वें अध्याय में, शक्नोति हैव या सोडम, क्या? काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध के वेग को जो रोक लेता है। क्रोध बड़ा शत्रु है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध भी है। माचिस की तीली में आग है नहीं, अगर वो शांत ही रहे तो अच्छा है ना। और जली तो पहले नहीं, पहले वो तीली को जलाएगी फिर आगे दूसरे को जलाती। ध्यान दे रहे हैं नहीं? माचिस की तीली की आग जब प्रकट होती है तो पहले वो तीली को जलाएगी फिर आगे की चलेगी। इसी तरह जब तुम्हारे अंदर क्रोध प्रकट होगा तो वो तुम्हारी बुद्धि को पहले जलाएगा, बाद में दूसरों को जलाता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणो, देह स्थितो देह विनाशनाय। जैसे तीली की आग तीली को जला देती है, इसी तरह हमारा क्रोध हमारी बुद्धि को जला देता है। इसलिए काम क्रोध दोनों का नाम लिया है। प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम।
काम और क्रोध का जो वेग है तुम्हारे अंदर, अगर उस पर तुमने विजय पा ली है, सयुक्ता, वो सबसे बड़ा योगी, स सुखी नरः, और वो व्यक्ति सुखी नर। ये देखो, हम सोचते हैं कि विषय सुख मिले तो सुख है, और भगवान कहते हैं ये छूट जाएंगे तो तो सुखी। परम सुख। हम भगवान को तो मान लेते हैं थोड़ा बहुत, भगवान की नहीं मानते। जिस दिन हम भगवान की मानने लगेंगे, उस दिन भगवान को ना भी मानेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और हम भगवान को तो मानते रहे, पर भगवान की नहीं मान पा रहे। भगवान की बात नहीं मानी, तो हम जीवन में अशांत ही रहें, दुखी ही रहें। इसलिए प्रयास करना होता। काम ही संतान के रूप में प्रकट होकर ममता में फंसा देता है। पहले वासना के रूप में आया काम, और बाद में वो ममता बन बैठा, मेरे 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 मेरे, छुट्टी। और इस समस्या का हल नहीं है। फिर व्यक्ति के जीवन में जो परिवार है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो किसी न किसी को कुछ न कुछ वो समस्या बनी रहेगी, और वो हमारे दिल को टोचती रहेगी। और मन एक ही है, या तो यहाँ लगे या वहाँ लगे, तो भगवान में नहीं लग पाता। इसलिए इनको शत्रु समझ करके तीनों को ऊपर उठना है, ममता को भी मारना है। अभी मोदी जी के भाई किसी हमारे शिष्य के यहाँ रुके थे, तब वो हमें सुना रहे थे। बिल्कुल सादे वेश में आए थे, वो सादा रूप में। 14 वर्ष मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, और जब चले वहाँ से तो केवल एक सूटकेस था बस। गुजरात से दिल्ली आने के लिए एक सूटकेस। था बस। उनके भतीजे हैं, मोदी जी के भाई सुना रहे हैं स्वयं। भतीजे से पूछा गया तेरी इच्छा क्या है, सामान्य काम करता है। बोले भैया एक बार प्लेन में बैठा दिया जाए, ये बड़ी इच्छा है। चाचा प्रधानमंत्री है, समझ रहे हो कि नहीं, और भतीजा प्लेन में घूमना चाहता है। विमान में बैठने के लिए तरस है। अगर संतान हो गई होती तो क्या हाल होता उनका। आज स्थिति बिल्कुल निश्चिंत है, केवल देश प्रेम है। देश को, समाज को सुखी बनाना, परिवार से मन हट गया। दुनिया में वही आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया, और धीरे 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 कोशिश करते रहो, सफलता मिलेगी। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण देखो वर्षा के दिनों में ये गड्ढे भरा गए। हाँ प्रभु भरे तो हुए हैं, पर जब सूर्य की किरणें लगती हैं तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, सूखने लगता है। सूखने लगता है। बोले इसी तरह जो ज्ञानी समझदार लोग होते हैं और धीरे धीरे अपनी ममता को सुखाते रहते हैं। रस रस सूख सरित सर पानी, रस रस सूख सरित सर पानी, रस रस सूख सरित सर पानी, रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, हम ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। पहली बात तो है कि वो ममता उत्पन्न ही नहीं होने देते बचपन से। आदि शंकराचार्य 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए, 5 वर्ष, और 8 वर्ष की अवस्था होते सब वेद शास्त्र में। और ममता कहाँ आएगी। अभी एक संत आए थे हमारे हरिद्वार में, कथा थी,
बोले गुरुजी शादी तो हुई पर पत्नी को मैंने टच भी नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। पूछा गया फिर शादी क्यों कराई? बोले नहीं करा रहा था, हमारे मकान के सामने कुआं था, माँ कहती थी शादी नहीं कराया तूने तो मैं कुएं में छलांग मार के मर गया। शादी करानी है, मजबूरी हुई, सब बात। आज बहुत अच्छी स्थिति में है। डोंगरी जी महाराज की भी यही स्थिति थी, शादी तो हुई है लेकिन संबंध नहीं हुआ पूरे जीवन। 108 भागवत कर लें फिर संबंध जोड़ेंगे, फिर 216 कर रहे, ऐसे बढ़ाते चले। कोशिश करो धीरे 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 मन को। भजन में मिठास भी तभी आएगी जब परिवार से, संपत्ति से मन हटेगा धीरे धीरे। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, यह भगवान जो कह रहे हैं वो हम सुना रहे हैं। हम तो प्रतिनिधि हैं, नहीं समझे आप? और ये अपना खुद का भी अनुभव है। यद्यपि परिवार को छोड़े 25 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी भी ये है, कभी कभी लगता है किसी परिवार के सदस्य पर कोई समस्या ना आए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? जी गुरुदेव। उनसे हमारी ममता नहीं है, हम जाते ही नहीं हैं, उनको बुलाते नहीं हैं, वो स्वयं आ जाते हैं, हम रोक नहीं पाते। बाकी हमारी कोई इच्छा नहीं, अंदर से संकल्प ही नहीं उठता है कि घर जाना है। और नहीं जा रहे हैं तो उनको बुला लें। हमारे परिवार का कोई सदस्य ये नहीं कह सकता कि पिताजी का कि दादाजी का फ़ोन आया था कि आके मिल जाओ, और ना अंदर से ऐसी इच्छा होती कि हमसे जाके मिल आए। पर फिर भी सूक्ष्म संस्कार है थोड़ा सा, दया भाव कि वो अपने आप में ठीक रहें, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आने पाए। सदगुरुदेव भगवान की। क्या समझ? जी गुरुदेव। उनको बुलाना नहीं है, उनके पास जाना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है वजह। मंगल का छुपाएंगे नहीं उसको, अपन बता सूक्ष्म संस्कार। ये भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाए, हो गया है, थोड़ा ही बहुत रह गया। रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, ममता त्याग करें जिमी ज्ञानी। अज्ञानी नहीं, ज्ञानी महर्षि ममता। कृषि निवारहि चतुर किसाना, कृषि निवार चतुर किसाना, कृषि निवारहि चतुर किसाना, कृषि निवार चतुर किसाना, जिमि मद मोह तजय बुध नाना, जिमि मद मोह तजय बुध नाना। धान के साथ घास झाड़ निकलती, साथ में निकल आते हैं, दोनों की शक्ल एक सी होती है। एक सी। नहीं समझ में आया? देखा है, जानकारी है। वो बिल्कुल धान के झाड़ जैसे ही होते हैं। अगर किसान अनजान है तो सपटा के घास की जगह धान को काट के फेंक देगा। पता होता है कि उसमें एक रिंग सा बना रहता है धान के झाड़ में, कंठी की पहचान होती है, तो छोड़ता है घास को निकाल के। और अज्ञानी किसान तो सोचता बहुत बढ़िया फसल तैयार हो रही है, और वो ऐसी घास है कि अंत में बीज भी मुश्किल से बच जाए तो भाग्य से। तो इसी तरह हमारी जो मोह ममता है, जो उसी घास की तरह है जो हमारे हैं। अब भगवान राम कहते हैं कृषि निवारें चतुर किसाना,
चतुर शब्द दिया है ना, समझदार जो किसान है। कैसे? बोले जिमि मद मोह तजे बुध नाद। जैसे समझदार व्यक्ति मद मोह इनको धीरे धीरे त्याग कर दे। अंदर से निकाल दे, धीरे धीरे निकाल। और जब ये सब निकल जाएंगे परमानंद है। और भाई प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम तो कहा करते हैं कि भगवान को स्वप्न बनाने की क्या जरूरत थी, और भगवान को निद्रा बनाने की क्या जरूरत थी। स्वप्न बना के भगवान ने ये सिद्ध किया है कि अंदर है कुछ नहीं, दिखता बहुत कुछ स्वप्न में। इसी तरह जागृत में भी दिखता बहुत कुछ है, पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने स्वप्न बनाया हुआ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? स्वप्न की स्वप्न में बहुत कुछ दिखा, मिला, पर आँख खोलने के बाद सब चुप, हाँ सब नष्ट। ये संकेत है प्रभु का। खुली आँख में जो तुम्हें मिला है, दिख रहा है, अपना अपना कर रहे हो, जिस दिन आँख बंद होगी सब गायब, सब सुनना होगा। अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे, अकेले जाना है। मुट्ठी बांध के आए थे, खोल के जाना है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो थोड़े दिन उसके, देवियों को तो पता है ही है। और जब व्यक्ति समाप्त होता है उसकी अंगुलियां दबाओ भी कि मुट्ठी बांध ले। कुछ पुण्य की पूंजी लेके आया था और खो के जा रहा है। प्रॉफिट तो दूर, भजन बिना बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। कबीरदास। भजन बिना बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। कभी न आयो संत शरण में, कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। अंतिम लाइन है, ये संसार हाट बनिए की। ये जो संसार है हाट बनिए की, हाट बनिए की। व्यापारी के बाजार है ना ये। जी हाट माने बाजार होते हैं ना भाई। बनिए, ये संसार हाट बनिए की। सबको सौदा लायो, अपना अपना सामान बेचने आए। चातुर्माल चौगुनो कीनो, चातुर्माल चौगनों की, मूरख मूल गवायो बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। जो चतुर हैं उन्होंने तो जितनी पूंजी लेके आए थे पुण्य की, उसे चौगुनी बना ली उन्होंने, और ज़्यादा आगे सुखी होंगे। और जो मूर्ख थे, अब पूंजी क्या, मूल क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो मूल को गंवा के खाली जा रहे हैं। ये संसार हाट बनिए कि सबको सौदा लायो। चातुर्माल चौगुनो कीनो, चतुर ने तो चौगना कर लिया, हाँ, जी। और मूर्ख मूल गमायो। ये संसार पेड़ सैमर का, ये संसार पेड़ सैमर का, सैमर का झाड़ होता है, चैत्र बैसाख में उसमें फल लगते हैं, बिल्कुल अनार की तरह फल होते हैं, पर दाने न होकर के रुई होती है। ये हमने देखा हुआ है। और तोता आके बड़ा खुश होता है, एक ही फल में पेट भर जाएगा। समझ रहे हो क्या नहीं? ये संसार पेड़ सैमर का, सुग्गा देख भुलायो। सुग्गा माने तोता, तोता। मारी चोंच, जय हो। रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। तुलसीदास जी और लिखते हैं, जी। सुंदर बात है, ध्यान दो।
वो लिखते हैं कि उसी पेड़ पर या आसपास के पेड़ों में तोते रहते हैं, जिनको रहते आज 10-5 साल बीत चुका है, समझो। और हर साल फल लगते हैं उसमें, और तोते वही हैं, और पेड़ भी वही है, और रुई वही, पर हर साल तोते आके बैठते हैं और चोंच मार के फेंकते रहते। तुलसी महिमा मोह की, क्या तेई सुआ तेई सेवरा सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की कहत सराहत संत। 10 साल से तोता वहीं रह रहा है, 5 साल से, और हर साल जब फल लगते हैं शाम को भूखा सो जाता। बोले यही मोह की महिमा है कि हम देख रहे हैं कि जो संसार में फंसे हैं वो अशांत और तनावग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी पीछे होने के दौड़ रहा है। संसार जिस मार्ग से चल रहा है अखंड शांति नहीं मिल रही, फिर भी हम उसी तरफ दौड़े जा रहे हैं। यही तोते वाली बात है। जब इनको सुख नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिल जाएगा। सावधान होकर भगवत भजन करना है, प्रभु से प्यार करो, प्रभु से प्यार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा और बड़ी शांति होती है। अभी सिंगला जी आके बैठ गए, घड़ी देखी हमने कि 15 मिनट का समय है, चलो कुछ चर्चा हो जाती है। और चर्चा क्या शुरू हुई महाराज, भूले गए हम दोनों। जब घड़ी देखी तो आधा घंटा हो चुका था। सिंगला जी कथा में चले, उठ के जल्दी भाग गया। माने उस चर्चा में ही इतना आनंद होता है, शांति मिलती है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। और गहरी नींद जो बनाई भगवान ने वो इसलिए ही बनाई है कि देख, गहरी नींद में कोई विषय भोग नहीं मिलते, न खाने को, न पीने को, न सोने को, न देखने, कोई सुख नहीं मिलता, पर आनंद मिलता है कि नहीं मिलता। बोलो भाई। एक बार इंद्र को प्रजागर रोग हो गया। प्रजागर का मतलब नींद न आना। बड़े तनाव में थे, बहुत दवाइयाँ कराई अश्विनी कुमारों से। यहाँ अंत में गुरु जी की शरण में आए। ये अपने शास्त्रों की चर्चा है। गुरु जी बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत तनाव में हूँ मैं। बेटा क्या हो गया? देवताओं के राजा हो, इंद्रासन है, इतना सुख है तेरा। गुरुजी नींद नहीं आ रही। गुरुजी का उत्तर क्या था? बेटा नींद नहीं आ रही, जाने दो, उसके पीछे क्यों पड़े हो? इतनी अप्सराएं तुम्हारे पास हैं, इतना अमृत है, इतना राज्य है, इतने विमान हैं, इतने सुंदर सुंदर बाग यहाँ ले, जागते रहो, इन विषयों का सेवन करो। काहे को पर? इंद्र बोले सब जाएं भाड़ में, मुझे निद्रा चाहिए। गुरुजी ये सब जाएं भाड़ में, मुझे हाँ, नींद चाहिए। नींद के बिना। अब देखो कितनी सुंदर बात है। इन सब भोगों से निद्रा ज्यादा कीमती है कि नहीं? हाँ? और निद्रा में संसार का भोग मिलता नहीं और शांति मिल जाती है। ये भगवान ने हमें आपको उदाहरण देकर समझा दिया कि संसार की ओर जागते रहोगे, तनावग्रस्त रहोगे, और थोड़ा अंदर मुड़ जाओगे, जीवन तुम्हारा महान और सफल बन जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की लाल की जय। एक भजन। बोले राधा रानी सरकार की जय। हो मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो।
तालियां बजाएं, पीछे बैठे माता सज्जन हो, जय हो। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधे। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति, 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 मैया कीर्ति। अरे मैया कीर्ति। ब्रिज में बरसानो घाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो घाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। राधा राधा जपने से अब बाधा मिट जाए, राधा राधा जपने से बाधा मिट जाए, राधा राधा जपने से अब बाधा मिट जाए, अरे राधा राधा जपने से बाधा मिट जाए, ओ बाबा बाधा मिट जाए, बाबा बाधा मिट जाए। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को, दुख दूर करन को नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। ताली लगा के दोनों हाथ से भागवत में योग भैया ताली उठा लेना, भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना, अरे हे भैया जी जरा ठुमका लगा लेना, अरे हे भैया जी जरा ठुमका लगा लेना। राधे ताली लगा के दोनों हाथ। हरि बोल।
शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर सनकादि ध्यान धरे। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर सनकादि ध्यान धरे। सनकादिक ध्यान धरे। सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे गुण गावे गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को। तेरे नाम की तेरे नाम की तेरे नाम के तेरे नाम की तेरे नाम की ओर चुनरिया। तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचू तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ताली लगा के दोनों। अरे बोल। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे भतीज श्याल जी, उनकी पत्नी, इन्होंने गुरु जी के लिए 21,000 रुपये भेंट किए। सद्गुरुदेव भगवान की। 14,300 रुपये भी सुबह मित्तल जी और नीलकंठ जी किसी का होगा, हमें नाम नहीं मालूम, इन्हें कोई दे गया होगा शायद। जी गुरु जी के चरणों में ऐसा ही था ना, तो वो भी दे गए हैं। श्याल जी ने तो अभी वृंदावन में भी कथा कराई थी, बहुत खर्च किया था इन्होंने, बड़े भावुक हृदय हैं। शुभ कर्म करते रहो, ये हमारी मानवता है। गीता में भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं दातव्यमिति अध्याय, 17वें अध्याय की समाप्ति पर है दातव्यम, दानम। ये हमारा कर्तव्य है कि हम देते रहें। अगर परमात्मा ने हमें दिया है तो हम देते रहें। दातव्यम, दातव्यम का मतलब कर्तव्यम है। और दान देते समय 3 बातें ध्यान रहें तो ज़्यादा अच्छा है। देश, काल और पात्र। क्या? देश काल पात्र। देश, काल काल और पात्र। पात्र। हम जिसे दे रहे हैं उनका जीवन कैसा है, हमारे से हमसे प्राप्त पैसे का उपयोग क्या होगा, पात्र का ध्यान रखें। श्री राधे। पात्र शब्द का अर्थ है नरकात्रायतित पात्र, जो तुम्हें नरक से बचा ले उसी का नाम पात्र हो। पात्र। जय हो। किस देश में बैठ करके कर रहे हो, मंदिर में बैठ करके दान कर रहे हो। काल कौन सा है? बड़ा पवित्र काल है। भागवत, रामायण, गीता, इनकी कथाओं के अवसर पर हम दे रहे हैं। श्री राधे। देशे काले च पात्रे च। गीता ही में लिखा हुआ है। धात 17वें अध्याय की समाप्ति पर देख ली। 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्जुन, जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। जय। बड़े सुंदर शब्द हैं ये भगवान के। जो मुझे जैसे भजता है जैसा भजता है वैसे मैं उसे वैसा मैं ही भी भजता उसको हूँ। वैसा ही भजता भजता हूँ। वैसा ही भजता हूँ। बेटे, पोते, पत्नी कोई ये गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारे प्यार का बदला हम प्यार से ही चुकाएंगे। जी ये भी ध्यान रखना। जी। एक पिता ने पुत्र से कहा खेत में कचरा पड़ा, बेटा उठा दो।
तुम्हें 100 रुपया देंगे। उठा दिया उस पिता ने कहा, बेटा 100 रुपया चाहिए कि खेत चाहिए? हम तुम्हें खेत दे देते हैं। बोले 100 रुपया चाहिए। क्यों? बोले खेत तो हमारा है। ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके बाद खेत तो हमारा ही हमारा है है ही। ही। अभी दीजिए, खर्चे के लिए हो जाएगा। नगद नारायण। तो परिवार वाले तो अपना अधिकार समझते हैं। आप दे रहे हो, इसका विशेष हो नहीं। और भगवान तो वो हैं जो प्यार का बदला प्यार से चुकाते हैं। एक संत कह रहे थे, अगर आपने अपनी संपत्ति का 5% भगवान को दे दिया तो भगवान भी अपनी संपत्ति का 5% आपको देंगे। तो आपकी तो सीमित है, लेकिन उनकी 5। आपने 50% दे दिया तो बोले वो अपनी जायदाद का 40% दे दिया। आपने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया तो भगवान भी अपने आप को आपको दे देंगे। राजा बलि ने कहा कि मैं ये शरीर भी आपको दे रहा हूँ। संपत्ति तो दे दी तीनों लोग, और शरीर भी दे रहा। तो भगवान ने कहा फिर मैं भी अपना शरीर तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम सिंहासन पर बैठोगे राजा बनकर, और मैं चौकीदार बनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। कितने दयालु भगवान है, जरा विचार तो करो भैया। भगवान के प्यार का बदला प्यार से ही मिलेगा। तुमने जितना दिया है कई गुना मिलेगा। आज भी जो मिल रहा है तुम्हारे परिश्रम का फल नहीं है, ये तो तुम्हारे किए हुए का फल है। ये ध्यान रखना चाहिए। हमने अपनी बुद्धि से कमा लिया। बुद्धि बाजार से खरीदी थी क्या? हाँ, उसने बुद्धि दी ना, और उसकी दी बुद्धि से तुम कमाए तो सब तुम्हारा ही हो गया हो। कुछ तो दो उसको, सोचो तो थोड़ा। एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले गुरुजी ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा पिता आपके वृंदावन चला जाए, बढ़िया कमरा हम बनवा देंगे, जो खर्च लगेगा थोड़ा बहुत देते हैं। अरे भैया, तेरे पिता ने इतने परिश्रम से धन कमाया और आज करोड़ों कमा दिया, अब तू वृंदावन क्यों भेज रहा? जो मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, इस अपने कानों से निभा। महाराज, पिता ने चाबियां अपने हाथ में रख रखी। सुबह 8 बजे जाता है, 9 बजे लौटता रात, और सब पैसा अपने पास है। हमको गिन गिना के थोड़ा खर्चे के लिए। हम चाहते हैं कि या तो ऊपर चले जाएं या आपके यहाँ चले जाएं, क्या समझे? तो हम लोग खुले हाथ से खर्चे तो खर्चे। तुम्हारे प्यार का बदला प्यार से नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसके दरबार से मिलेगा। पढ़ा तो नहीं, पर किसी से सुना था हमने कि केवट ने भगवान राम के चरण धोए जल से, उतराई नहीं ली, सुदामा बना दिया भगवान ने। किसको? केवट को। केवट। त्रेता में केवट ने राम के चरण धोए, उतराई नहीं ली। द्वापर में भगवान ने सुदामा बनाया, और केवट ने जल से चरण धोए, तो ठाकुर ने आंसुओं से चरण धो करके अपना कर्ज। भक्त वत्सल भगवान की। कितने दयालु हैं, कितने कृपा के सिंधु। दो अंगुल कपड़ा भगवान की अंगुली में द्रौपदी ने बांधा, तो भगवान ने 2 करोड़ मीटर से ज्यादा दे करके भरी सभा में लाज बचाई क्या नहीं? एक संत गंगा में नहा रहे थे, लंगोटी बह गई,
हरिद्वार में तो थोड़ा धारा तेज है ना। द्रौपदी आई हुई थी और महिलाएं नहा रही थी। अब संत कांप रहे थे। द्रौपदी ने कहा महाराज बाहर आ जाएं, जल ठंडा है, आप कांप रहे हैं, आ जाइए। नहीं बेटी नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मेरी लंगोटी बह गई, ये माताएं नहा रही हैं, इनके सामने मैं बाहर कैसे निकलूं? कब तक खड़े रहोगे? ये चली जाएंगी तो निकलो, ये जाएंगी महाराज दूसरी आ जाएंगी। घाट है ना गंगा का, तो ये गए तो दूसरी आ जाएंगी। संत ने कहा बेटी तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक लंगोटी नहीं मिली। द्रौपदी ने भगवान को 2 अंगुल का कपड़ा फाड़ा था ना अंगुली बांधने, यहाँ 4 अंगुल का चौड़ा फाड़ के गंगा में फेंका। संत ने पकड़ा, लंगोटी लगाई, बाहर निकले। नारियों में तो भावना होता ही है विशेष। द्रौपदी ने नमस्कार किया। संत की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बेटी तूने आज मेरी लाज बचाई है, एक दिन भगवान तेरी लाज जरूर बचाए। भक्त वत्सल भगवान की। क्या समझे भाई? तूने मेरी लाज बचाई ना, एक दिन तुम्हारी तेरी लाज भगवान बचाएंगे। बचाई कि नहीं बचाई? बचाई। भगवान गीता में वचन दे रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तांस तथैव भजामि। मैं उसी तरह से, अगर तुम रोगे मेरे लिए तो मैं रोऊंगा तुम्हारे लिए। अहम भक्त पराधीना। अहम माने आई, मैं होता है ना सर, नहीं समझ में आया? संस्कृत में मैं को अहम अहम कहते हैं। अहम भक्त पराधीना। भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ। जैसे पिंजड़े में पक्षी मालिक के अधीन होता है, वो जहाँ चाहे ले जाए, तोता परतंत्र है। इसी तरह भक्त की भक्ति रूपी पिंजड़े में मैं बंद हो जाता हूँ। वो जैसा नचाना चाहे मैं नाचने के लिए तैयार खड़ा हूँ। भक्त वत्सल भगवान भगवान की की जय। अहम भक्त पराधीना ह्य स्वतंत्र बद्युजो साधुर्ग्रस्त हृदय। भक्त भक्त साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रस लिया है। साधु का हृदय मेरे लिए है, तो मेरा हृदय फिर साधु के लिए। साधु के लिए है। संत मुझे छोड़ किसी को नहीं जानता, मैं भी फिर अपने भक्त को छोड़ किसी को नहीं जानता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। लंका पर राम ने चढ़ाई की है, भयानक युद्ध हुआ, रावण मारा गया, भगवती जनकनंदिनी जानकी की प्राप्ति हो गई। विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु आपके चरण कुटिया में पड़ जाते, कुटिया पवित्र हो जाए। बस सुनते ही राम के आंखों से आंसू टपक। आश्चर्य हो गया, रावण मर चुका, सीता जी की प्राप्ति हो गई, अब आंसू कैसे? प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मैं तो यही चाहता था कि आपके चरण कुटिया में पड़ जाएं तो कुटिया पवित्र हो जाए। भगवान ने कहा नहीं विभीषण, अब मुझे अपनी कुटिया में न ले जाओ। ध्यान से सुनो जरा। तोर कोष ग्रह मोर सब, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन इस समय न ले जाओ। क्यों? भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात।
अयोध्या में बैठे भरत रो रहे हैं, चिता बना ली है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है चिता तैयार है भरत। यदि आज सूर्यास्त होते होते राम के आने का संदेश नहीं मिला तो प्रवेक्षामि हुताशनो, ये वाल्मीकि रामायण के शब्द हैं। मैं अग्नि में चल जाऊंगा। रहो एक दिन अवध अधारा, रहो एक दिन अवधि अधारा, रहो एक दिन अवध अधारा, रहो एक दिन अवधि अधारा, सुनता ही मन दुख भयहु अपारा, सुनता ही मन दुख भयो अपारा, कारण कवन रात नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। ध्यान दो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किरो मोहि बिसरायो, ज्ञानी कुटिल चित मोहि बिसरायो, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। ध्यान दो जरा, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, याते नाथ साथ नहीं लेना, ज्यों करनी समझे प्रभु मोहि, नहीं निस्तार कल्प सतकर। लक्ष्मण भैया तुम भाग्यशाली रहे, मैं ऐसी कुटिल माता के जन्म से पैदा हुआ, किसी काम ना आया, मेरे कारण राम को दुख हुआ, तुम्हें दुख हुआ। प्रभु अगर मेरी करनी की ओर ध्यान दोगे तो नरक से मेरा कभी उद्धार नहीं हो, मैं महापापी हूँ। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, क्या श्री रघुवीर चरण, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, याते नाथ साथ नहीं लीना। मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, पापी हूँ, कैकेयी का जाया हूँ, पर प्रभु मुझे इतना विश्वास है कि आप अपने जनों के पाप नहीं देखते हो, उनका प्यार देखते हो प्रभु, इसलिए कृपा करो। अगर सूर्यास्त तक क्या राखे बीते समय प्राण जो रखा, अगर समय बीत गया और मेरे प्राण नहीं लिखते तो संसार में मेरे जैसा अधम कौन होगा। सूर्यास्त होना और अग्नि में प्रवेश करना। राम भरत रो रहे हैं, लंका में बैठे राम रो रहे हैं, तोर कोश सब मोर सब, सत्य वचन सुनतात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। विभीषण मित्र, भैया भरत मुझे याद आ रहे हैं, उनके नेत्रों के आंसू जो गिर रहे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 मिनट का भी विलंब हो गया तो मुझे भरत जीवित नहीं मिलेगा, और यदि भरत जीवित न रहे तो राम अयोध्या में प्रवेश नहीं करे, फिर मैं अयोध्या प्रवेश नहीं। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ विभीषण, यथाशीघ्र मुझे अयोध्या भेजने का उपाय करो, प्रयास करो। विभीषण चरणों में लौट गए, रो पड़े, प्रभु कैसा बदला। हमने कहा ना, भगवान साफ कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव में हम, जो मुझसे जैसा व्यवहार करेगा मैं उसके साथ। वेद का एक वचन है, अस्ति चेद अस्ति, नास्ति चेद नास्ति। जो कहते हैं ईश्वर है उनके लिए मैं हूँ, और जो कहते हैं ईश्वर नहीं है मैं उनको डंडा मारने नहीं आऊँगा कि तुम मेरी सत्ता का अपलाप क्यों कर रहे हो। जो मुझे नहीं मानेंगे, भाई सूर्य नारायण निकले हैं। एक व्यक्ति है जो आंखें बंद करके चलता, हम सूर्य को नहीं देखेंगे तो सूर्य को क्या
कष्ट होगा। ठोकर कौन खाएगा? जो आंख बंद करके चल रहा है। तुम ईश्वर को नहीं मानोगे तो ईश्वर का क्या बिगाड़ना है? तुम ही ठोकरें खाओगे जिंदगी में। और अगर ईश्वर को तुमने स्वीकार कर लिया, अस्ति चेत अस्ति, नहीं समझ में आ रही बात। जिसने माना कि ईश्वर है, मैं उसके लिए हूं, और जो कहता नहीं है, ठीक है नहीं है तो ठोकरें खाओगे। प्रभु का कुछ बिगड़ने वाला नहीं तुम्हारे न मानने से। हाँ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हरि से विमुख रहने वाले को कभी शांति का दर्शन नहीं होगा। शांति दो प्रकार की, सुख दो प्रकार का होता है। एक क्षणिक होता है, क्षण भर का, और एक परमानेंट होता है। संसार से जो सुख मिलते हैं विषयों के, वे क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए। और परमात्मा से जो आनंद मिलेगा वो परमानेंट होगा, 24 घंटे जीवन भर रहेगा। विदाउट टेंशन, पीस ऑफ माइंड जियो भैया। वृंदावन हरि लाल की जय। ये हमने देखा और सुना, शास्त्रों में तो पढ़ा, पढ़ने के बाद जीवन में उसको समझने की कोशिश की है, पढ़ा। जैसे सुनार ने सोना देखा, उसे डाउट हुआ कि कुछ इसमें खोट है, और स्वर्ण वाला कहता नहीं मेरा 24 कैरेट का है। पर उसको लगा, उसने क्या किया, कसौटी में, और कसौटी में कसने पर जो सोचा था वैसा ही दिखा, विश्वास हो गया ना उसको। नहीं समझ में आ रहा। शास्त्र पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपने जीवन से, अपने पड़ोसियों से, इष्ट मित्रों से समझ करके कि ये ईश्वर को नहीं मान रहे, कैसे जी रहे हैं। और जिन्होंने ईश्वर को मान लिया, गुरु नानक देव यही तो कह रहे हैं, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। दुखिया। हरि का नाम जपत सोई सुखिया। सुखिया सुखिया सुखिया। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। सगल सृष्टि को जो सुख चाहे रे मना, तरण राम की ले। जो सुख चाहे रे मना, शरण राम की ले। 8 पहर जन हरिहर जप्पे, 8 पहर जन हरि हरि जप हरि हरि जप्पे, हरि का भगत प्रगट नहीं छप्पे। जो हरि के भक्त होते हैं, 8 पहर जागने से लेकर सोने तक प्रभु को सदा स्मरण। अभी हम सुना रहे थे कि भगवान तो भाव से मिलता है, बाहर की वस्तुएं तो परिश्रम करके मिलती है। क्या भाई? केवल भाव आपका, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, अपना काम करते रहो। भाव बन गया है आपका, स्मरण मधुर मधुर। जब किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो काम करते हुए उनका स्मरण बना रहता है कि नहीं? बोलो भाई, काम रुक जाता है? काम भी हो रहा है, एक मन का छोर काम से जुड़ा है, दूसरा छोर से जुड़ा हुआ है। मन के 2 छोर होते हैं, जो रस्सी के धागे के 2 छोर है ना, तो मन के भी 2 छोर होते हैं। एक तरफ काम करता रहता है, एक तो राम से जुड़ा नहीं। मालिक पीछे बैठा, ड्राइवर आगे है, मालिक ने कुछ पूछा, ड्राइवर उत्तर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? गाड़ी खड़ी करके दे रहा है उत्तर कि चलती गाड़ी दे रहा है? बोलो भाई। तो गाड़ी का काम भी अपना कर रहा है, और आपके प्रश्न का 2 तरफ हो गया ना, दोनों स्थिति। इसी तरह तुम अपना काम करते चलो और मन से उसका स्मरण करते चलो। स्मरण मात्र तुम्हारा कल्याण कर देगा, लोक बनाएगा और परलोक भी बना देगा। सद्गुरुदेव भगवान की। संसार की वस्तुएं क्रिया से मिलेंगी,
और परमात्मा भाव से मिले। और भाव में पाई पाई पैसा लगना नहीं तुम्हारा। जी कुछ नहीं लगना। क्या समझो? ये तो बिल्कुल सस्ता सौदा है महाराज। आज हर चीज महंगी, अगर सस्ती है भजन तो केवल भगवान। जी। पिक्चर में जाओगे तो पहले टिकट कटा, और कथा में आए तो विदाउट टिकट क्या और भोजन भी मिल जाता है। देखो कह रहे हैं भोजन भी बढ़िया मिल जाता है। तो भगवान तो बिना पैसे का है, बिना से मिलता है, भाव से मिल जाता है। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भावना बना लो। नामदेव के कुत्ते रोटी लेके चले, और ये तो कई बार सुन ही लिया होगा आपने, नहीं सुना? सुना है ना? अच्छा, एक और सुना देते हैं नामदेव। जी गुरुदेव। एक बार नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ। भूत तो समझते हो ना? जी। विशाल रूप सामने आ खड़ा हो। देखो दृष्टि है ना। नामदेव जी हाथ जोड़ के कहते हैं, भले पधारे लंबक नाथ। नया नाम दिया भगवान का, भले पधारे लंबकनाथ। लंबक, लंबे हो ना, लंबक नाथ। धरती पांव, आपका पैर तो, और स्वर्ग लो माथा, आपका सिर जो है, और जोजन भर के लंबे हाथ, भले पधारे लंबकनाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, अगणित साज सजाए नाथ, भले पधारे लंबकनाथ। नाम देव के तुम ही स्वामी। प्रभु अर्जुन को विराट रूप दिखाया, मुझे ये रूप दिखा रहे हो, देख लिया। पर अर्जुन ने कहा चतुर्भुज में प्रकट हो जाओ, हो गए, मेरे लिए भी श्याम सुंदर प्रकट हो जाओ। भूत गायब हो गया, भगवान कृष्ण खड़े हो गए। वृंदावन हरि लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भले पधारे लंबकनाथ। लंबकनाथ। हमने कहा ना कि ईश्वर तो भाव से मिलता है, और भाव में कोई पाई पैसा लगता नहीं। एक महिला जा रही थी कहीं पति के साथ, सुंदरी थी। भजन करोगे सुंदरता भी बढ़ जाएगी। क्रीम पाउडर की सुंदरता थोड़ी देर की होती, बाद में तुम और काला काला सा लगने लगता। और भजन करोगे बुढ़ापे में भी जवान जैसे नजर आओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेचुरल। और संसार में फंसोगे तो जवानी में बूढ़े नजर आने लगोगे। वो महिला सुंदरी थी, पति साथ है, कहीं जाना है, वो अपने चिंतन करती रहती है अंदर। भगवान चलते जा रहे हैं, चिंतन हो रहा। चार गुंडे मिल गए, देखा इस औरत तो बड़ी सुंदरी है यार, और जंगल है यहाँ, ऐसा करो इसके पति को मार दो और इसको ले चलो। एक ने कहा नहीं, पहले उससे कहो कि तू छोड़ के चला जा। क्यों मारे उसको? न माने तो मार देंगे। गए चार। पति से बोले भाई देख, अगर तेरे को प्राण बचाना है तो पत्नी को छोड़ के चला जा, इसे हम ले जाएंगे। हमारा मन इस पर आकर्षित हो गया। पति पति है, पति शब्द का अर्थ ही है रक्षा करने वाला। पाति रक्षति थी पति, जो पत्नी की रक्षा करे उसको पति कहते। ये मेरे आश्रित है, माता पिता भाई बंधु सब छोड़ के मेरे पास आई है, अब मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ? मुझे मार दो, ले जाओ। जीते जी नहीं छोड़ सकते। देख तू मान जा बात को,
और दूसरी मिल जाएगी तेरे को, इसे छोड़ दे। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। पत्नी कहती, ए दुष्टो, तुम ये न सोचो ने या मेरे पति अकेले हैं। धनुर्धारी भगवान राम मेरे अंग संग हैं। मैं अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ उनको। वो अभी अपने बाण के निशाने तुमको मार देंगे। वो गुंडे थे, हंस पड़े जोर से, कहाँ है तेरे राम? तो हमें डरवाती है, हम छोड़ेंगे नहीं तुझे आज, और तेरे पति को मार देंगे। तो चला दे, चला जा। जब पति की तरफ बढ़े वो, तो हे राम, अगर तुम भक्तों के सदा साथ रहते हो, दीन बंधु मेरे पति की रक्षा करो। उसी समय भगवान राम प्रकट हो गए। श्यावर रामचंद्र भगवान की। और अपने बाण से चारों को मार दिया और पति पत्नी को वहां से विदा किया। अभी कल्याण में एक लेख पढ़ा था, गोरखपुर से निकलते ना कल्याण, वो पत्रिका भी पढ़ने लायक रहती है। बहुत अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक महिला जिसके 12 वर्ष तक संतान नहीं हुई, स्त्रियों के संतान ना हो तो जहाँ तहाँ मनौती मनाती रहती हैं, बेटा हो जाए ये दे देंगे, बेटा हो जाए ये कर देंगे। तो वो चित्रकूट गई हुई थी महिला, वहाँ भी उसने मनौती मनाई, हे राम, हे हनुमान जी महाराज, मेरी गोद भर जाए, मैं बेटे को लेकर दर्शन करने आऊँ। प्रभु की दया है, कब किस पर हो जाए कहा नहीं जाता। पुत्र हो गया। साल 6 महीने का जब बेटा हो गया तो पति से कहती है कि मैंने वहाँ मनौती मनाई थी दर्शन के लिए, चलो। पति ज़्यादा आस्तिक नहीं था। पुरुषों में तो आस्तिक कम लोग होते हैं ना, ये देवियाँ ही हैं जिनका हृदय कोमल है, ये भावुक ज़्यादा हो जाए। बार बार जोर दिया तो पति चल पड़ा। हमने पढ़ा था ये ले कल्याण, वहाँ राम घाट है, चित्रकूट में राम घाट। सीढ़ी में बच्चे को बैठाल के पहले पति स्नान कर रहे थे और सूर्य निकल आए थे, धूप बढ़ने वाली है। महिला ने सोचा कि मैं भी डुबकी लगा लूँ और कामतानाथ के दर्शन करें। पत्नी, अब पता नहीं कैसे बच्चा फिसला और गंगा में चला गया। देखा उसने तो पुत्र नहीं, तड़प गई, व्याकुल हो गई। मेरे पति वैसे ही नहीं मानते हैं भगवान को ज़्यादा, अब मुझे कभी दोबारा आने को नहीं मिलेगा। हे हनुमान जी महाराज, आपको राम की सौगंध है, मेरे बेटे को मिला दो, नहीं तो मैं दोबारा कहीं जा नहीं सकूँ। राम राम। एक विशाल बंदर एकदम आके छलांग मारता है, पानी के अंदर बेटे को निकाल के सीढ़ी पर रख के गायब हो गया। देवता पुष्प हनुमान जी महाराज की। ईश्वर भाव से मिलता है, अपना भाव बना के रखो, उससे काम में कोई नुकसान नहीं है, कमी नहीं आएगी तुम्हारी। अनेक लोग मिलते हैं, ये हमारे पुष्कर जी हैं तुम्हारे हाँसी के, उनके बेटा है, फैक्ट्री लगाई है दिल्ली में आसपास में। कह रहे हैं 3 वर्ष में 1 या 2 बार गया हूँ, जो बैठा ही है। 3 वर्ष हो गया फैक्ट्री चलते, 1 या 2 बार गया हूँ। अब प्रॉफिट इतना हो रहा है, लाखों करोड़ों बनते चले जा रहे हैं। ये बातें ये सिद्ध करती हैं कि जब कृपा उसकी होगी
तो बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे। और जब उनकी कृपा नहीं है तो जो काम करोगे उल्टा होता चला जाए। इसलिए कृपा का ध्यान रखना। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो दिन केवल 3 बचे हैं, कथा भाग बहुत है। चलो शरीर आप फिर सोचेंगे। अच्छा ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म जय हो अधर्म नाश हो, प्राणी सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। गौमाता जय हो ब्रह्मली धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। जय हो हर हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। आरती। जी गुरुदेव। कुछ लोगों ने दान दिया है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर संकीर्तन मंडली मौली जागरण से 2150 रुपये। सीताराम। श्री विष्णु शर्मा जी 501 रुपये मौली जागरण। धनपति जी मौली जागरण से 500 रुपये। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद अग्निरजायतः। जयतम जय भागवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारण हरि कमल बिहारणी सुंदर सुपनी दे। जय भगवती गीते कर में सुमर में प्रकाश काम शक्ति हरा। काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासने ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवती गीते जय जल भाव विधाय निर्मल मलहारी। निर्मल मनहारी शरण रहे श्री प्रदायनी। शरण रहे प्रदायनी सब वेद सुखकार। जय भगवती गीते राग द्वेष विदारण कारण मुक्त सदा। कारणि मोद सदा भाव भाय वारण तारण। अब मैं हारणी धारणी परमानंद प्रदा। जय भगवती गीते आसुर भाव विनाशन नाशन तम रजनी। नाशनी तम रजनी दैवी सदगुण दायनी। देवी सब गुण दायनी हरि रस का सजनी। ओम जय
पद प्रेम दान कर, हरिपति प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। दे भगवती गीत, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि है कमल विहारिणी, हरि कमल विहार सौंदर्य सुपनीत। दे भगवती गीत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्दुहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी दैतं नमामि। तुमेव माता जपता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम